हमारे जो पाँचों तत्व हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी तत्व। यंत्र जब हम दीवाल पे लगाते हैं, तो उसकी कोई प्रतिबिंब नहीं बननी चाहिए। सबका एक अलग-अलग उपयोगिता है और स्थान भी है। संपत्ति को लेके बहुत सारी समस्याएँ हमारे पास आ गई हैं। शनि यंत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम लोग बात करते हैं अपने पुरातन संस्कृति का, सनातन धर्म की बात भी करते हैं और यह बताते हैं कि इसमें वैसे कौन सी चीजें हैं। देखिए, वेद पुराण और आप पुरातन चीजों को देखिएगा तो हर समस्या का समाधान उसमें है और उसी में एक वास्तु आता है। तो वास्तु पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे कई मित्रों ने कहा कि यंत्र पर बात किया जाए, क्योंकि आजकल आप देखिएगा कि जैसे आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो बहुत से वैसे प्रचार आएंगे जिसमें दिया जाता है कि हमारे यहाँ से या श्री यंत्र लीजिए, कुबेर यंत्र लीजिए, इसको इतने मंत्रों से 1000 मंत्रों से 11,000 मंत्रों से इसको चार्ज किया गया है, ये आपके सारे चीजों को बदल देगा, धन का आगमन होगा और तमाम तरह की बातें आती है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा कि हमने यंत्र लिया, हमने लगाया, मंगाया, हालांकि उसमें गारंटी कार्ड लोग देते हैं, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ, काम नहीं किया। तो इसके पीछे बहुत सी बातें हैं और इस तरह की बहुत सी चीजें, प्रश्न उठा दिमाग में। तो मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए और उसी को लेकर आज फिर हम पहुंचे हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के मोतिहारी स्थित इस कैंपस में, जिसके निदेशक हैं इंजीनियर आर के सिंह साहब। नमस्ते। आप जानते हैं कि जाने माने वास्तुविद भी हैं और साथ में वास्तुकी जो नॉर्थ बिहार का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है, उसके भी निदेशक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वास्तु के हिसाब से ये सारे काम को करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दस्तक जो ये हमारे कई मित्रों ने पूछा, अपने व्यूअर्स ने पूछा कि बाजार में प्रचार हो रहा है कि यह यंत्र लें, यह यंत्र लें, इससे ये समस्या का समाधान होगा, इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो उसके पीछे आप क्या मानते हैं? ये क्या वो सच है, सही है? देखिए, ये जो मार्केट में लोग कहते हैं कि हमने इस मंत्रों को 11,000 बार इस यंत्र को मंत्रों के द्वारा इसको चार्ज किए हैं और ये उपयोगी होगा। हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन मूल चीज़ है कि वो चार्ज किसी और जगह पे हुआ है। बिल्कुल। तो आपको करना चाहिए कि आप कोई भी यंत्र को अगर लाते हैं, जैसे कि कोई भगवान की तस्वीर को, कोई मूर्ति को अगर हम लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको अपने यहाँ स्थापित करते हैं, अपने यहाँ उनकी एक पूजन की विधि करते हैं और तब हम उनका लाभ पाने की हम उम्मीद करते हैं। उसी तरह से यंत्र को भी आप जब मार्केट में जाकर के और कहीं से आप उनको आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ आने के लिए और उनको जब आप ले कर के आते हैं, तो हर यंत्र की एक पूजन की विधि होती है और उसके अनुरूप आप उनको अपने घर में स्थापित करें। जैसे हर बहुत तरह के यंत्र हैं, श्री यंत्र हैं, वास्तु यंत्र हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र हैं, धन आकर्षण यंत्र हैं, कुबेर यंत्र हैं, शनि यंत्र हैं, तो बहुत तरह के यंत्र हैं और सबकी अपनी अलग-अलग उपयोगिता है। तो आप जिस उपयोगिता के लिए उन यंत्रों को आमंत्रित कर रहे हैं, अपने यहाँ लेकर के आ रहे हैं, आप उनको किसी ज्ञानी पंडित जी से संपर्क करके जो उसकी पूजन की विधि है, उसके अनुरूप पूजन करके और मंत्रोच्चारित करके उन यंत्र को आप वहाँ पे स्थापित करें। मतलब कहने का मतलब कि जहाँ उसको स्थापित करना है, अगर वहीं पे उस मंत्रोच्चारण के साथ उनको चार्ज किया जाए, तो वो वाइब्रेशन जो होगा सो अलग होगा और वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मतलब कि आप सीधे जो सोच रहे हैं कि ले आए और वो फुल चार्ज्ड है और उसका बहुत लाभ नहीं, मिलेगा, नहीं तो ऐसा वैसा नहीं होगा। वैसा कुछ नहीं होगा। तो सच बात यह है कि यंत्र को लगाने की जो प्रक्रिया है, वो लगभग 99.9% लोग नहीं जान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि बाज़ार से हमने खरीद के ले आया, उसको किसी भी समय टाँग दिया, वो सब गलत है। उसके टाँगने का भी समय, उसका स्थान, हर चीज़ एक अलग-अलग है।
हमने बताया कि अलग-अलग तरह के यंत्र हैं और उनको स्थापित भी अलग-अलग जगह पे करते तो हैं। आपने सर अभी कहा टाँगने का जगह, स्थापित करने का जगह, तो इसका स्थान भी कुछ निर्धारित होता है क्या? हाँ, बिल्कुल है, अलग-अलग तो कहाँ यंत्र है। लगाएँगे? नहीं, ये इस पे निर्भर करता है कि हम सर कौन-सा हमको तो यंत्र धन ले रहे चाहिए, हैं। हमको धन चाहिए। तो मान लीजिए धन आकर्षण यंत्र हुआ या श्री यंत्र हुआ या लक्ष्मी यंत्र हुआ, तो इन सारी चीज़ों को हम कहाँ लगाएँगे? जैसे धन के लिए अगर किन्हीं की चाहत है, तो उसमें भी 2-3 यंत्र हैं। जैसे एक तो बेसिक में कुबेर यंत्र है। कुबेर यंत्र, जी, हाँ, जी। धन आकर्षण यंत्र है, हुँ, व्यापार वृद्धि यंत्र है। ये 3 यंत्र हैं जो जिससे में कि जो स्पेशली धन के लिए और व्यापार के लिए अच्छे माने जाते हैं। घर में कौन-सा लगाना चाहिए? घर में तो व्यापार यंत्र नहीं लगाएँगे। क्या अगर आप व्यापारी हैं और चाहते हैं कि आपका व्यापार तो वो तो बढ़े। ज़्यादातर देखते हैं प्रतिष्ठानों में लोग नहीं, लगाते हैं, आप घर में भी लगा घर सकते में हैं। भी लगा हाँ, अगर सकते आप हैं। व्यापार से जुड़े हुए हैं, जी, जी, तो आप अपने प्रतिष्ठान पे भी लगाएँ और अपने घर में भी आप कर लगा सकते हैं। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। कोई दिशा, कोई स्थान? हाँ, है। जैसे कि धन का जो दिशा है, वो उत्तर का दिशा माना जाता है। उत्तर का दिशा कुबेर का स्थान है और उत्तर-पश्चिम का जो स्थान है, वो लक्ष्मी जी का और गणेश जी का भंडार कोण बोला जाता है। तो उत्तर के दिशा में आप इन यंत्रों को चाहे व्यापार वृद्धि यंत्र हो, धन आकर्षण यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो, इनको आप लगा सकते हैं। उत्तर की दिशा में। उत्तर के दिशा में आप डाल सकते हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप जो पूजन की विधि है वहाँ डालें और उत्तर के दिशा में या कहीं भी कोई भी यंत्र को आप अगर कहीं भी लगा रहे हैं, तो पहला कोशिश करना है कि उसपे रोशनी हो, मतलब वो अंधकार में नहीं हो, वो माने यंत्र जहाँ लगाएँ वहाँ प्रकाश हो प्रकाश हो, मैक्सिमम। वहाँ पे कोई बल्ब या कोई चीज़ हो जिससे वो प्रकाशित हो। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि बाहरी दीवार पे यंत्र को अगर लगाया जाए पूरब की दिशा में, हाँ, लेकिन अभी तो आपने उत्तर बताया, उत्तर हुआ ये धन के लिए कुबेर जो के लिए, धन के लिए कुबेर यंत्र हो, व्यापार वृद्धि यंत्र हो या धन आकर्षण यंत्र हो, वो आप उत्तर वहाँ की दिशा में उत्तर के लगाएँ। दिशा जी, में डालेंगे। लेकिन आप अगर श्री यंत्र लगाना है या वास्तु यंत्र लगाना है, तो इन यंत्रों को आप दीवाल के बाहर भी इवन कि धन से जुड़े भी जो यंत्र हैं, उनको भी आप पूरब के दिशा में भी लगा सकते हैं। माने उत्तर पूरब के कोण पे, उत्तर-पूरब के कोण पे या दक्षिण-पूरब के कोना कोण पे, पे या प्रवेश द्वार के ऊपर में ऊपर, भी आप प्रवेश लगा द्वार के सकते हैं। ऊपर। हाँ, प्रवेश द्वार के मतलब ये ऊपर भी महत्वपूर्ण 3 जगह होता है। 3 जगह है। पूरब के दिशा में लगाने का एक फ़ायदा ये है कि जब सूर्योदय होती है, तो सूर्य की जो प्रथम लालिमा है, सूर्य की जो प्रथम किरण है, उससे वो प्रकाशित हो, मतलब वो यंत्र चार्ज हो प्रकाशित जाता हो, है, वो चार्ज हो चार्ज जाता हो है। चूँकि जाता है, जो सुबह की जो सूरज की जो किरण होती है, उसमें ज़बरदस्त ऊर्जा ऊर्जा होती है, होती है। सकारात्मक ऊर्जा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे-जैसे दिन ऊपर चढ़ने लगता है, उसमें प्रदूषण होने लगता है हुँ, हुँ। और ऊर्जा उस तरह से ऊर्जावान नहीं होता सूरज की किरण जितना सूर्योदय के समय की है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर कहने का मतलब है कि जो यंत्र है, उसका दिशा तो निर्धारित हो गया कि कहाँ लगाना है। नहीं, अ, अलग-अलग जैसे कि शनि यंत्र है। अच्छा, शनि यंत्र है तो आप पश्चिम दिशा के मध्य में आप वहाँ पे डालें। वास्तु यंत्र है तो आप दक्षिण-पश्चिम का जो कोना है, नैऋत्य कोण वहाँ भी आप लगा सकते हैं या उत्तर-पूरब का कोना है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये तो मान लिया जाए सर यंत्र हो गया, इसको चार्ज भी कर दिया गया। हमको ये बताइए आप अपने अनुभव से कि क्या यंत्र धनाकर्षण के लिए जो लगाता है लोग या व्यापार वृद्धि के लिए लगाता है, ये कारगर होता है? यंत्र बिल्कुल कारगर होता है। पहला चीज़ तो ये यंत्र है क्या? इससे क्लियर होगा ये बात। देखिए, यंत्र एक ऐसा चीज़ है जो सपोज़ कर लीजिए कि हर आदमी का एक मकान होता है, ज़मीन का एक भूखंड होता है। उसमें एक हो सकता है कि कुछ वास्तु दोष हो, जैसे कोई प्लॉट का साइज़ प्रॉपर आयताकार नहीं नहीं हो, है। सामने चौराहा के सामने हो या टी शेप का जो रोड आता है उसके सामने हो या रोड किसी प्लॉट पे आके एंड कर जाता है, ये सब भी वास्तु दोष है। तो इस तरह का अगर ज़मीन को लेकर के कोई वास्तु दोष है या मकान के अंदर में
किसी तरह के डिजाइनिंग के कारण कोई वास्तु दोष हो गया हो, तो दोष होने से क्या होता है कि उस एरिया में एक नकारात्मक ऊर्जा अ अ, घर कर जाता है, हाँ, की माने हमेशा मौजूदगी रहता है, होने मौजूदगी लगती है। रहती है। हाँ, हाँ, तो हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से विदा ले ले हाँ, वहाँ पे और पॉज़िटिव वहाँ पे वाइब्रेशन हो। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे आने लगे। हुँ, यंत्र क्या करता है कि नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है और पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करता है, घर में वो आकर्षित करके उसको घर में लाता है। तो यंत्रों का मूल एक ये है। और आपने जो पूछा कि यंत्र होता क्या है? तो यंत्र एक तरह का एक प्लेट हुआ, धातु का एक प्लेट होता है, जिसपे बहुत सारी अ, ज्योमेट्रिकल जो शेप है, ज्यामितीय जो आकृति है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना? रेक्टेंगल्स हो गया, तो ये बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस में बने होते हैं, क्रॉस आपस में एक-दूसरे से करते हैं और उन सबके बीच में मंत्र लिखे जाते हैं। कुछ मूल मंत्र होते हैं, कुछ बीज मंत्र होते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें उसमें लिखे जाते हैं और वो फिर एक जब उसका हम उच्चारण करते हैं, जब हम उसको स्थापित करते हैं, तो उसमें लिखे हुए जितने भी मंत्र हैं, उनको हम उच्चारण करते हैं। यंत्र को पहले पानी से नहलाया जाता है, फिर उसको अग्नि दिखाया जाता है, फिर उसको स्थापित करने की एक जो पूजन की विधि है, उसके द्वारा हम उनको स्थापित करते हैं और फिर उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो एक पूरा सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे पैदा होती है। और दूसरा है कि हर पूजा का एक उद्देश्य होता है, हर मंत्र का एक उद्देश्य होता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, उससे क्या होता है महादेव को आप आह्वान करते हैं, विष्णु मंत्र से विष्णु भगवान का आह्वान करते हैं, बिल्कुल। गणेश मंत्र से आप गणेश जी का आह्वान करते हैं, रिद्धि-सिद्धि गायत्री प्राप्त मंत्र करते से हैं। आप हाँ, गायत्री माता को आप आकर्षित करते हैं। बिल्कुल। तो हर मंत्र का एक उपयोग अलग है और उस एक अलग तरह का ऊर्जा का वो निर्माण करता है और यहाँ पे यंत्र में है बहुत सारे मंत्रों का एक संग्रह होता है और वो सारे मिल के आपको करते हैं। होता क्या है कि हमारा जो ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। मकान भी हमारा 5 तत्वों से बना है। तो ये पाँचों तत्वों में अलग-अलग तत्वों को चार्ज करने की ये प्रक्रिया है, जो हम यंत्र के द्वारा भी करते हैं। तो कहने का मतलब है सर कि जो अभी तक लोग सोच रहे थे कि बाज़ार से यंत्र लाए और घर में रख दिया, पूजा स्थल पे रख दिया, अपने तिजोरी में रख दिया और उसका बहुत लाभ होने वाला है। तो सचमुच उसका लाभ नहीं, जो आपके होना चाहिए वो नहीं होता है। आपके अपने मन का संतोष है, आपको लगता है वो कि आपने संतोष होता किया है, हाँ, लेकिन एक्चुअली वो जो पॉज़िटिव वाइब्रेशन आना चाहिए वो नहीं आता है। वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको विधिवत उसको ढंग से स्थापित करना होगा, उसको चार्ज करना होगा और इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, तब हाँ, जाकर बिल्कुल, वो बिल्कुल, लाभप्रद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तभी होगा लेकिन लाभ। लाभ तो करता है, कई लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया करता है, कई लोगों ने कहा नहीं करता है। तो आप बताइए आपका अनुभव क्या कहता है? काम बिल्कुल करता है, हर यंत्र की एक उपयोगिता भी है, चूँकि हमने बताया कि ये मंत्रों से सुशोभित होती है और उन मंत्रों का जब उच्चारण होता है, तो नेचुरली आभा मंडल जो है, उसका एक आभा मंडल पूरे वातावरण में क्रिएट होता है और उसमें रहने वाले लोग भी काफ़ी मतलब कि अच्छा हो जाते हैं। माने अब सर हमको अब आज के दिन में सबकी तमन्ना है कि उसके पास धन हो, चूँकि धन है तो सब है। तो धन को आकर्षित करने के लिए जो हम यंत्र लगावें, उसमें इन सारे चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं विधिवत, तो धनागमन होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। कुबेर यंत्र अगर हम करते हैं, तो कुबेर जो हैं धन के स्वामी हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। धन आकर्षण यंत्र है, उसमें माँ लक्ष्मी के जो आठों स्वरूप हैं, गजलक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ये सब जितने भी उनके 8 रूप हैं, वो पूरी आठों की आकृति हर का एक बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, वो सब उसपे एक स्थापित होते हैं। मतलब सर हम कह सकते हैं एक तरह से कि शक्तियों का संचय उस हाँ, यंत्र में होता है। जैसे कि व्यापार वृद्धि यंत्र है, तो उसमें सिर्फ़ लक्ष्मी जी और गणेश जी की आकृति होती है।
और इसके अलावा बहुत सारे ज्यामितीय आकृति होते हैं और उनके मंत्र होते हैं। तो सबका श्री यंत्र का एक अलग है, सबका एक अलग-अलग उपयोगिता है और स्थान भी है। यंत्रों का आकार भी सर अलग-अलग होता है, उसके पीछे क्या कारण है? यंत्र का आकार भी अलग है, एक तो नॉर्मली जो उसका प्लेट होता है वो आयताकार होता है या त्रिकोणीय आकार का होता है। तो वो आप अगर त्रिकोणीय आकार का है तो वो तांबा का बना हुआ यंत्र है, जिसको कि आप दक्षिण-पूरब कोने पे आपको उसको स्थापित करें, है ना? तांबा का। अच्छा, तांबा उसका का है। कलर वगैरह का भी कुछ है क्या कि किस कलर का होना चाहिए? हाँ, सोने के रंग का अगर यंत्र है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे भी जो यंत्र जो बनाए जाते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है अष्टधातु का बना हुआ यंत्र। अच्छा, क्योंकि 8 प्रकार के धातु उसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में अष्टधातु का बहुत ज़्यादा मतलब कि स्थान है। जितने भी हमारे प्राचीन मूर्तियाँ हैं भगवानों जी, की, जी, हाँ। है ना? देवियों की, पुराने वो सब मंदिरों में तो अष्टधातु हाँ, की ही सब मूर्तियाँ होती थी। अष्टधातु की बनी हुई होते हैं। अष्टधातु में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा और काँसा, हाँ, का ये सा काँसा, सा पारा ये। ये सब मिले होते हैं और तब बनता है। तो ये अष्टधातु के जो बने हुए यंत्र होते हैं, ये पाँचों तत्व जो हमारे हैं उसको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और कोई यंत्र है तो आपके 1 तत्व, 2 तत्व को चार्ज करेंगे, लेकिन अष्टधातु से बने हुए पूरे को। अच्छा, अगर सिंगल धातु का देखें, तो सोना का बना हुआ अगर कोई यंत्र है तो बहुत अच्छा है। लेकिन चूँकि सोना बहुत महँगा होता है और उसकी एक सुरक्षा भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके कारण अब जो है प्रायः लोग अब सोने का बना हुआ नहीं लेते। हाँ, सोना का उसमें एक सहयोग होता है। माने 3-4 धातु अगर आप मिलाते हैं, तो कुछ सोना उसमें आप डालें और बाकी और भी धातु आप मिला कर के आप उसका यंत्र उपयोग कर माने सकते हैं। सबसे बेहतर होता है सोना से अगर यंत्र बने तब, अष्टधातु से बने तब, अन्यथा आप हाँ, चाँदी या या और कुछ नहीं है तो पीतल या अगर तांबा से हाँ, तो आप तांबा का बना हुआ भी जो यंत्र है वो भी काफ़ी कारगर अच्छा होता है, माना जाता है कारगर और होता है। उपयोगी भी होता है। तो ये तो सर आपने दिशा तो बता दिया, लेकिन स्थान आप नहीं बताया कि किस स्थान पे लगाएँ? देखिए, सबसे हमारे जो पाँचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी तत्व, क्योंकि उसी से हमारा शरीर बना है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी से ये पूरा पृथ्वी भी बनी हुई है। अगर यंत्र पृथ्वी तत्व के संपर्क में है, तो सबसे अच्छा है। तो वो कैसे होगा? उत्तर-पूरब दिशा में आप फर्श के नीचे में मिट्टी में आप यंत्र को अगर स्थापित करते हैं और फिर उसके ऊपर से आप अपना टाइल्स-विल्स लगा लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन ध्यान देना है कि वो स्थान पवित्र रहे। हो, वहाँ पे जूठा, हाँ, चूँकि वहाँ तो गंदगी नहीं शक्तियाँ हो हैं, हाँ, शक्ति को आपने स्थापित किया स्थापित है, किया है। तो वहाँ पे आप कोई टेबल दे कर के उसके ऊपर एक्वेरियम डाल दें, कोई फूलों का गुलदस्ता रख दें, ये सब चीज़ आप उस पे रख सकते हैं। तो वो सबसे उत्तम है अगर आपने उसको मिट्टी में दिया। बहुत सारे लोग इसको एक आज के चलन में लोग क्या करते हैं कि जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं या घर में, तो वो क्या करते हैं कि मिट्टी के गमला में गमला जो में हाँ, डाल फूल दिया। का जो गमला होता है, उसके मिट्टी में वो छोटे से आकृति को डाल देते हैं या फर्श पे डाल कर के और उसके ऊपर में वो अ, कारपेट वगैरह डाल दिए। कारपेट डाल दिए या उसके ऊपर गमला डाल देते हैं। तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उससे अच्छा है गमला में डालने से या फर्श पे ऊपर रखने से अच्छा है कि आप उसको दीवार पे स्थापित करें, उत्तर-पूरब के कोना में, घर के अंदर या घर के बाहर भी आप यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। कुबेर यंत्र ये सब है, धन आकर्षण यंत्र है या व्यापार वृद्धि यंत्र है, तो इन सबको आप उत्तर के दिशा में या उत्तर-पश्चिम के दिशा में आप दीवार पे इसको डाल सकते हैं। मतलब कि अगर धरती से मिट्टी से संपर्क होता है तब सही है। अब छत पे गमला लगाए तो उसका तो ज़मीन से संपर्क हुआ नहीं। हाँ, आपको लग रहा है कि हमने तो मैंने मिट्टी मन के तत्व में संतोष डाल के लिए दिया है। आपने कर लिया। हाँ, लेकिन जो मूल मिट्टी का तत्व जो उससे पूरा तो जुड़ नहीं रहा है, फैलाव है आपके ज़मीन का, उसमें नहीं जुड़ उससे रहा है। संपर्क तो उससे बच नहीं अच्छा है। तो आपने ठीक कहा कि हम दीवाल पे लगाएँ तो दीवाल तो
उसका पाया नीचे ज़मीन तक जाता है, हाँ, वो भी जा तो रहा है। तो बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल बनिस्पत बा कि वो गमला में हम रखते हैं। हाँ, 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 आप कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा सर, हमने कई जगह देखा कि बड़ा सुंदर लोग बना लेते हैं शीशे का ग्लास का एक डब्बा और उसमें यंत्र को रख देते हैं। नहीं, ये कोई उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो तो घाटा ही होगा, हाँ, प्रतिबिंब हाँ, वाली बात कुछ बता रहे थे बिल्कुल। आप। इसमें एक चीज़ देखना है कि यंत्र जब हम दीवाल पे लगाते हैं, तो उसकी कोई प्रतिबिंब नहीं बननी चाहिए, यानी कि उसके सामने कोई मिरर नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसकी कोई प्रतिबिंब बने, तो फिर यंत्र काम नहीं कर पाता है। बिल्कुल। एक उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जब भी हम रखें, तो ध्यान दें कि उसकी कोई इमेज कोई रिफ्लेक्ट ना करती हो। मतलब कि अगर इमेज बना, तो इमेज जब भी बनता है तो उल्टा बनता है। तो मतलब एक इधर की और इधर एक उल्टा कर दिया तो दोनों न्यूट्रलाइज़ कर दिया, दो उसका कोई हाँ, दोनों लाभ होगा न्यूट्रलाइज़ नहीं, हो गया। बिल्कुल, उसका बिल्कुल। कोई लाभ नहीं होगा। और उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो मित्रों, यंत्र जैसा सर ने बताया कि शक्तियों का संग्रह होता है, बहुत पावरफुल होता है और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, चाहे वो अमेंडमेंट्स में आप धन खोज रहे हों या सुख समृद्धि जो भी आप चाह रहे हैं वो मिल सकता है। बनिस्पत कि आप उसको कहाँ स्थापित करते हैं, विधिवत स्थापित कर रहे हैं, सही स्थान पर, सही नियम के अनुसार, तो निश्चित रूप से वो लाभ करेगा। इसमें कहीं शक-ओ-शुबा का मामला बनता नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात है, देखिए, आप बाहर से भी अगर खरीद के यंत्र लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यंत्र लाइए, लेकिन इसी विधि से उसको स्थापित कीजिए और इसी विधि से चार्ज कीजिए, तो वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, वो आपको अबंडमेंट्स में मिलेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। सर, लेकिन एक सवाल और, अंतिम सवाल, चूँकि लंबा हो रहा है वीडियो। बहुत लोगों को पहले देखते थे कि भोजपत्र पर या उस पर लोग यंत्र बनाकर देते थे। कि इसको पूजा घर में रख लीजिए या कहीं रख लीजिए, या उसको लपेट के यंत्र में डाल देते थे लोग। उसको आप कैसे कोई देखते हैं? वो भी वही प्रकार है, लेकिन हमने पहले ही बोला कि यंत्र में जो मंत्र लिखा हुआ है, जब तक आप उसको चार्ज नहीं कीजिए। चार्ज नहीं करते रहेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या करते हैं 11,000 बार, 1,00,000 बार, कोई सवा लाख बार, उसको हम उच्चारण करते हैं। तो उसका जो वाइब्रेशन होता है, कुछ लोग महामृत्युंजय मंत्र का ही करते हैं, बीज मंत्र के साथ करते हैं, कुछ लोग बिना बीज मंत्र के करते हैं, तो दोनों का अलग प्रभाव है। तो जब हम इसको उच्चारण करते हैं, तो उसके वाइब्रेशन से बाहर के जो पाँचों तत्व हैं, वो तो चार्ज होते ही, हमारे शरीर के अंदर में जो पाँचों तत्व हैं और शरीर के अंदर में जो हमारे सातों चक्र हैं, वो भी चक्र भी चार्ज चार्ज होते हैं। हो जाते हैं। बिल्कुल, चक्र भी क्या है? ऊर्जा का ही केंद्र है। केंद्र है, ऊर्जा तो केंद्र है। जब आप साउंड का वाइब्रेशंस करते हैं, तो पूरा वातावरण चार्ज होता है, आप भी चार्ज हो जाते वो हैं तो कहा ही जाता है कि और आपके अंदर में शक्ति सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति आपके अंदर में आने लगती है। वो तो कहा ही जाता है कि सर, रंग और तरंग से सारा ब्रह्मांड है। हाँ, 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 तो हाँ। निश्चित रूप से मित्रों, अगर आप कोई इस तरह का यंत्र लाते हैं, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। बनिस्पत कि इन चीज़ों का ख़्याल रखें, आप बन सकते हैं करोड़पति, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने सही ढंग से, सही जगह पर विधिवत उसको स्थापित किया और आपने पूरी क्षमता के साथ उस पर विश्वास किया, तो ये चीज़ें एक चीज़ निश्चित रूप और से होती हैं। कहना चाहेंगे, य यंत्र के बारे में आप बार-बार चर्चा कर रहे थे धन आकर्षण के लिए लेकिन सिर्फ़ धन की बात नहीं है। अगर मेरे मकान में पहले ये समझे कि आखिर यंत्रों को हम बार-बार उपयोग क्यों लाते हैं? किसी कारणवश अगर हमारे मकान में लगता है कि कोई वास्तु दोष है और एक सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पा रही है, तो हम उन यंत्रों का उपयोग करते हैं और जैसे कि वास्तु का दोष अगर है, तो वास्तु यंत्र हम उपयोग करते हैं। तो वास्तु यंत्र हम उत्तर-पूरब के कोना में या दक्षिण-पश्चिम के कोना में भी हम रख सकते हैं। उसी तरह से श्री यंत्र है, हमको लगता है कि कोई मेरे पास दोस्त नहीं है, सबको हम चाहते हैं कि पूरे मकान की ऊर्जा को थोड़ा और ऊर्जावान करें, तो श्री यंत्र है जिसको कि हम अपने मुख्य द्वार पे या उत्तर-पूरब के कोने पे हम उसको लगा सकते हैं। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको ज़मीन संबंधी विवाद हो रही है, बहुत सारी समस्याएँ हमारे पास आ गई हैं,
संपत्ति को लेके और इन सब चीज़ों को लेके। तो शनि यंत्र का हम उपयोग कर सकते हैं जो पश्चिम दिशा में, तो उसको हम पश्चिम दिशा में फिर हम उसको लगाया जाए। लगाएँ। तो अलग-अलग ज़रूरत के हिसाब से आपके अलग-अलग तरह के यंत्र होते हैं और हर कोई का क्योंकि अलग-अलग ज़रूरत होती है, तो आप अपने हिसाब से आप यंत्रों को आप उपयोग कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसा अभी सर ने बताया कि अगर आपके यहाँ वास्तु दोष है मकान में, तो वास्तु यंत्र लगाना अनिवार्य है, लेकिन अगर नहीं भी है और तब भी अगर आप वास्तु यंत्र या श्री यंत्र लगाते हैं, तो वो आपका जो वो जगह है, वो स्थान है, उसको और भी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर देगा और उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो मित्रों, यंत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, कोई भी परेशानी हो जो आप जानना चाहते हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। तो यंत्रों को सही ढंग से स्थापित कीजिए और उसका लाभ लीजिए, करोड़पति बनिए। यही शुभकामनाएँ सर आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद समय आपका भी देने के आप लिए। समुद्र दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद।